जय हिंद दोस्तों। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। सुबह के 6 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं आपकी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर करने के लिए सामान्य विज्ञान बायोलॉजी की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जीव विज्ञान, टॉपिक है कोशिका। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण है? ऑप्शन 1 बैक्टीरिया, ऑप्शन 2 यीस्ट, ऑप्शन 3 लीशमैनिया, ऑप्शन 4 प्लाज्मोडियम। तो प्रोकैरियोटिक का उदाहरण निम्न में बैक्टीरिया है। प्रोकैरियोटिक की क्या विशेषता होती है? ये एक कोशिकीय होती है। इनमें एकल झिल्ली पाई जाती है जिनका आकार 0.1 से 5 माइक्रोन तक होता है। प्रतिलेखन कोशिका द्रव्य में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में लचीलेपन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? ऑप्शन 1 स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन 2 पेरेनकाइमा, ऑप्शन 3 मेरिस्टेमेटिक, ऑप्शन 4 कोलनकाइमा। पौधों में लचीलापन, संरचनात्मक सहायता, यांत्रिक शक्ति प्रदान करने के काम कोलनकाइमा ऊतक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें ग्लाइकोजन, पॉली बी हाइड्रोक्सीब्यूटेट कणिकाएं, सल्फर कणिकाएं और गैस पुटिका शामिल है? ऑप्शन 1 मेसोसोम, ऑप्शन 2 साइटोप्लाज्मा, ऑप्शन 3 फ्लैगेला, ऑप्शन 4 प्लाज्मा झिल्ली। साइटोप्लाज्मा क्या बताया आपको? साइटोप्लाज्मा में कोशिका माइनस केंद्रक साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मा में ग्लाइकोलोजन, पॉलीबीटा हाइड्रोक्सीब्यूटेराइड, सूक्ष्म कणिकाएं, सल्फर कणिकाएं, जल, कोशिकांग आदि और अकार्बनिक आयन भी उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाती है? ऑप्शन 1 साइटोलॉजी, ऑप्शन 2 साइकोलॉजी, ऑप्शन 3 फिजियोलॉजी, ऑप्शन 4 हिस्टोलॉजी। कोशिका अध्ययन कोशिका विज्ञान अर्थात साइटोलॉजी कहलाता है, जबकि हिस्टोलॉजी ऊतकों एवं अंगों का विस्तृत अध्ययन करना होता है। साइकोलॉजी मानव व्यवहार का अध्ययन करना, फिजियोलॉजी पादप व जंतुओं के जैविक क्रियाओं का अध्ययन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज उन्हें किसमें देखकर की थी? ऑप्शन 1 तालाब के जल में, ऑप्शन 2 पतली कार्क के टुकड़े में, ऑप्शन 3 प्याज की झिल्ली में, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप की सहायता से 1665 ईस्वी में पतले कार्क कोशिका, मृत कोशिका की खोज की, जबकि ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका व जीवाणु कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोशिका का ऊर्जाघर अर्थात पावर हाउस कौन कहलाता है? ऑप्शन 1 राइबोसोम, ऑप्शन 2 माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन 3 लाइसोसोम, ऑप्शन 4 गोल्जी बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जाघर या पावर हाउस कहते हैं। इसमें द्विपर्तीय प्लाज्मा झिल्ली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ऑप्शन 1 सेल्यूलोज से, ऑप्शन 2 सुक्रोज से, ऑप्शन 3 ग्लूकोज से, ऑप्शन 4 फ्रक्टोज से। पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज बीटा ग्लूकोज के बहुलक से बनी होती है। पादपों की प्राथमिक कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज व पैक्टिन की बनी होती है। वह द्वितीयक भित्ति सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज व लिग्निन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंतःद्रव्य जालिका किसकी उपस्थिति के कारण खुरदरी होती है? ऑप्शन 1 लवक, ऑप्शन 2 लाइसोसोम, ऑप्शन 3 गोल्जी बॉडी, ऑप्शन 4 राइबोसोम। अंतःद्रव्य का जालिका एक झिल्ली कोशिकांग है जो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम की उपस्थिति के कारण करता है। राइबोसोम के कारण अंतःद्रव्य जालिका खुरदरी होती है। इसके अलावा स्टेरॉयड हार्मोन लिपिड का संश्लेषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पौधे के किस भाग में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती हैं? ऑप्शन 1 पत्ती, ऑप्शन 2 जड़, ऑप्शन 3 बीज, ऑप्शन 4 तना। पादपों की पत्तियों में मेसोफाइल कोशिकाएं ऊपरी व निचली एपिडर्मल सतहों के मध्य स्थित होती है। इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। यह कथन निम्न में से किस सिद्धांत का है? ऑप्शन 1 प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, ऑप्शन 2 जैव विकास का सिद्धांत, ऑप्शन 3 कोशिका सिद्धांत, ऑप्शन 4 वंशानुगति का सिद्धांत। सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। यह कथन कोशिका सिद्धांत का है। कोशिका सिद्धांत को स्लाइडेन व स्वान द्वारा 1839 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज किसमें की थी? ऑप्शन 1 तालाब के जल में, ऑप्शन 2 मानव शरीर में, ऑप्शन 3 सागर के जल में, ऑप्शन 4 मिट्टी में। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज तालाब के जल या तालाब के पानी में शैवाल स्पाइरोगाइरा में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम किसने दिया था? ऑप्शन 1 रॉबर्ट ब्राउन ने, ऑप्शन 2 एम स्लीडन ने, ऑप्शन 3 जे.ई. पुरकिंजे ने, ऑप्शन 4 रॉबर्ट हुक ने। जीव द्रव्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग जे.ई. पुरकिंजे द्वारा किया गया। कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक बराबर जीव द्रव्य, कोशिका माइनस कोशिका भित्ति बराबर जीव द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन से अणु होते हैं जो कुल कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होती है? ऑप्शन 1 प्रोटीन, ऑप्शन 2 न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन 3 लिपिड, ऑप्शन 4 पानी। कोशिका के कुल द्रव्यमान का 70 से 90% भाग जल अर्थात पानी होता है। इसके अतिरिक्त प्रोटीन 10 से 15%, कार्बोहाइड्रेट 3 से 5%, लिपिड 2%, न्यूक्लिक अम्ल 5 से 7% व आयन 1% होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोशिका के आसपास का माध्यम एक अल्प प्रसारण दाबी विलयन है तो कोशिका संभवतः क्या करेगी? ऑप्शन 1 फूलेगी, ऑप्शन 2 सिकुड़ेगी, ऑप्शन 3 माप में स्थिर रहेगी, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि कोशिका को अल्प प्रसारी माध्यम में डालते हैं तो जल अर्थात विलायक की गति माध्यम से कोशिका के अंदर की ओर होती है जिससे कोशिका फूल जाती है अर्थात कोशिका फूलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की अणुओं की प्लाज्मा झिल्ली से चाल क्या कहलाती है? ऑप्शन 1 प्रासरण, ऑप्शन 2 संवेदन, ऑप्शन 3 अवसादन, ऑप्शन 4 अवक्षेपण। जल या विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से या प्लाज्मा झिल्ली से कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करना परासरण कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का प्यारूवेट में खंडन कहाँ होता है? ऑप्शन 1 प्रोटोप्लाज्म में, ऑप्शन 2 कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन 3 गोल्जी कोए में, ऑप्शन 4 क्लोरोप्लास्ट में। ग्लूकोज का पायरुवेट में बदलना ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया के द्वारा कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया वायवीय व अवायवीय श्वसन की प्रथम प्रक्रिया है। इसके द्वारा एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष की छालों की कोशिकाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है जो इन्हें गैसों तथा जल के लिए अभेद्य बनाता है? ऑप्शन 1 लिग्निन, ऑप्शन 2 सुबेरिन, ऑप्शन 3 सेल्यूलोज, ऑप्शन 4 पैक्टिन। पादपों की छाल की कोशिकाओं की भित्ति में सुबेरिन रसायन पाया जाता है जो जल व गैसों का आदान प्रदान नहीं होने देता। यह पादपों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रक्रिया द्वारा विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं एक स्थायी रूप, आकार तथा विशिष्ट क्रिया ले लेती है? ऑप्शन 1 संगठन, ऑप्शन 2 सरलीकरण, ऑप्शन 3 सीमांकन, ऑप्शन 4 विभेदीकरण। विभज्योतक ऊतक की कोशिकाओं में विभेदीकरण के द्वारा स्थायी रूप, आकार व विशिष्ट क्रिया वाले सरल ऊतक व जटिल ऊतकों का निर्माण करती है। सरल ऊतक में एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह व जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं का समूह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से प्रकार के स्थायी ऊतक जलीय पौधों को तैरने में सहायता प्रदान करते हैं? ऑप्शन 1 एरेनकाइमा, ऑप्शन 2 कोलेनकर्मा, ऑप्शन 3 स्कॉलेरेकाइमा, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। एरेनकाइमा एक स्पंजी ऊतक है जो पत्तियों, तनों, जड़ों में रिक्त स्थान वायु कोष बनाने का कार्य करते हैं। इन वायु कोषों से गैसों का आदान प्रदान होता है व जलीय पादपों को उत्प्लावन, तैरने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसमें एक जीव अनेक टुकड़ों में काटा जा सकता है तथा प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 पुनरुद्ध भवन, ऑप्शन 2 बीजाणु समासंग, ऑप्शन 3 मुकुलन, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। पुनरुद्ध भवन की प्रक्रिया में एक जीव किसी भी अक्ष में काटने पर उस टूटे हुए या काटे हुए भाग को पूर्णतः दूसरा जीव उत्पन्न हो जाता है, जैसे हाइड्रा और अमीबा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।